हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को एक अंधविश्वास के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये अंधविश्वास है सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स को लेके। सोलर इक्लिप्स को लेके बहुत सारी अंधविश्वास फैली हुई है, भ्रांतियाँ फैली है, जो आज इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ की कितना टेक्नोलॉजी में विकास हो गया, फिर भी लोग इस सोलर इक्लिप्स को मानते हैं। और इसके मानते तो है, चलो ठीक है तो मानते हैं, बट इसका जो अंधविश्वास है उसको भी मानते हैं। इसके लेके बहुत पहले जो अंधविश्वास बनी हुई थी, जब कम नॉलेज थी लोगों को, तब एक अंधविश्वास बन गई हुई थी। और कुछ लोग इस अंधविश्वास को लेके अपना अपना घर चलाते हैं और लोगों को ठगते हैं। इस सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण का मेन कैसे होता है, क्या होता है और क्या अंधविश्वास है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एट फर्स्ट, इस सोलर इक्लिप्स को लेकर बहुत बड़ी अंधविश्वास ये है कि बहुत जगहों में, बहुत संस्कृतियों में, बहुत वर्ल्ड के बहुत सारी संस्कृतियों में उस दिन पूजा होता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान क्रोधित है और इसके चलते सूर्य ग्रहण हुआ है, सूर्य ढक गया है और बलिदान, होम, पूजा आदि की जाती है उस दिन। और दूसरी बात, उस दिन ये बोला जाता है कि सोना नहीं चाहिए। सोलर इक्लिप्स जब हो रखा है, सूर्य ग्रहण हो रखा है, उस समय सोना नहीं चाहिए। सोने से अशुभ होता है और कोई भी नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ये भी अशुभ का सूचक होता है। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा कुछ नहीं है। देशों में ये बोला जाता है कि जैसे इंडिया में ये बोला जाता है कि राहु और केतु जो जो समुद्र मंथन से जो वो निकला था, अमृत निकला था, और विष्णु भगवान ने गलती से राक्षसों को पिला दी थी और उसका गर्दन काट दिया था, तो एक राहु हो गया था, एक केतु हो गया था। और वो राहु और केतु क्या करते हैं, सूरज को निगल लेते हैं। ऐसा इंडिया में ऐसा भ्रांति फैला हुआ है, बिल्कुल हिंदू धर्म में। और चाइना में ये फैला हुआ है कि ड्रैगन जो होता है सूरज को, सूर्य ग्रहण के दिन और सोलर इक्लिप्स के दिन ड्रैगन सूरज को खा जाता है। और इसी तरह वियतनाम में भी ये बोला जाता है कि मेढक सूरज को निगल जाता है। सूरज को उस समय ये भी बोला जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए सूर्य ग्रहण के दिन, जो कि बिल्कुल ही बकवास है। आप कुछ भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, ये एक साइंटिफिक फेनोमेनन है और एक खगोलीय या बोलेंगे सोलर घटना है और कुछ नहीं है। और इसको छोड़ के ये कुछ नहीं है। और जो अपना धंधा चलाते हैं वो इस अपने को बड़ा दिखाने के लिए ये बोलने लगते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारे राशिफल निकाल देते हैं कि ये राशिफल को ये हानि हो जाएगा, ये राशिफल को ये हानि हो सकता है, ऐसा ना करे वैसा ना करे, जो कि बिल्कुल बकवास है। बस केवल वो अपना धंधा चलाते हैं। ये अंधविश्वास बहुत सारा डर पैदा करता है। और सबसे बड़ा मिथ क्या है कि गर्भावस्था की महिलाएं को बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इन केस ऑफ द सोलर इक्लिप्स और सूर्य ग्रहण। वो क्या करता है, उससे जो रे निकलती है वो बच्चे पे इफेक्ट डालता है, गलत इफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल ही महाबकवास और भ्रांतियाँ हैं और ये मिथ है। क्योंकि सूर्य पहले भी वैसे ही, जो सोलर की अल्ट्रावायलेट रे पहले निकलती थी और बाद में जो सूर्य ग्रहण के समय अर्थात सोलर इक्लिप्स के समय भी जो अल्ट्रावायलेट रे आती है वो सेम आती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, उसमें कम इंटेंसिटी होती है। पहले कम इंटेंसिटी होती थी, अभी भी अभी ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम है। बस एक घटना है, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी है जो कि बिल्कुल ही गलत है। बट एक चीज़ है कि आप लोग ये जानते हैं ये कि सोलर इक्लिप्स के समय आँखों पे इफ़ेक्ट मत खुली आँखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये तो ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी खुली आँखों से सूर्य को ना देखिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे बहुत तेज़ होती है जो आपके रेटिना को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है कि खुली आँखों से सूर्य को नहीं देखनी चाहिए, जो कि आपके रेटिना को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको ग्लासेस यूज करनी चाहिए। बहुत तरह के ग्लासेस बाज़ार में आती है जो कि सोलर इक्लिप्स को देखने के समय यूज करनी चाहिए। और ऐसे भी नॉर्मल सूर्य को देखना है तो वो ग्लासेस यूज होनी चाहिए। ऐसे जनरली कोई सूरज को नॉर्मल देखता नहीं है, बट सोलर इक्लिप्स में सूर्य ग्रहण के समय सूरज को एक मन में वो बना रहता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लोग सूरज को देखते हैं।
इसलिए ये होता है कि नग्न आंखों से सूरज को ना देखे, ये बिल्कुल सही है, खुली आंखों से ना देखे, या तो उसका ग्लास यूज करें। बहुत तरह के ग्लासेज आते हैं, उसका यूज करके सूरज, जो कि सेफ़ होता है और गाइडलाइन के थ्रू, वर्ल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू बनाया जाता है, वो सब ग्लासेज का यूज कर सकते हैं। और जो वेल्डिंग वाली ग्लासेज जो होती है, जो वेल्डिंग करते समय यूज होता है, उस वो भी जब अगर हाई पावर का है उसका भी यूज हम कर सकते हैं सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। अब ये सारी चीज़ें थी जो मिथ फैली हुई है सोलर इक्लिप्स को लेके, इंडिया में भी फैली हुई है और सारे कंट्रियों में फैली हुई है। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि सूरज छुप गया, इसका मतलब कि किसी राक्षस ने सूर्य को निगल लिया, और वो डर जाते थे। डरने के बाद वो पूजा, होम, बलिदान करने लगते थे, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, इंडिया में भी जानते हैं स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, इसरो या नासा है, ये सारी और बहुत सारे कंट्री का और स्पेस रिसर्च सेंटर है, जो कि बहुत ही आगे चला गया है टेक्नोलॉजी। आज हम चांद पे भी पहुंच गए हैं और जहां चाहे वहां पहुंच जा रहे हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी है। और ये क्या होता था, सोलर इक्लिप्स का जो साइंटिफिक रीज़न है वो, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सोलर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। और होता क्या है, ये सन जो है, ये सन, इसका मास बहुत अधिक होता है, इसका वेट अर्थ से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा होता है। सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, सन, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, तो ये अर्थ को अपने ओर अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन से। तो क्या होता है, और अर्थ पे अनदर जो ग्रह या स्पेस में बहुत सारे ग्रह हैं, तो वो सारे अर्थ पे अपना इफेक्ट डालते हैं, सब एक दूसरे पे अपना ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इफेक्ट डालते हैं। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसको, और इसका रोटेशनल मोशन होता है, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू ये जो होता है अर्थ, ये सन को रिवॉल्व करता है, और इलेप्टिकल पाथ में, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता, इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। और दूसरी इसमें घटना, दूसरा कंडीशन क्या है कि मून जो होता है, मून जो चंद्रमा, तो ये भी अर्थ को रिवॉल्व करता है इलेप्टिकल पाथ में, बट इसका जो होता है पाथ का टिल्ट एंगल जो होता है 5 डिग्री से वो ऑर्बिट टिल्ट होता है। ऐसे प्लेन में नहीं होता, सेम प्लेन में नहीं होता, वो टिल्ट होता है 5 डिग्री से, मून वाला होता है। ये देखिए, जब साल में जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो ये मून रिवॉल्व करते करते जब एक ऐसा कंडीशन बनता है कि ये मून है, मून यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में से यहाँ पे आ जाता है मून, रिवॉल्व करते मून जब यहाँ पे आ जाता है, इसका भी पाथ अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसका भी पाथ जो होता है इलेप्टिकल होता है। जब यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, ये सन को ढक लेता है मून, इसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, ये सन को ढक लेता है। सन को ढकने के बाद ये क्या करता है, अगर सन को ये पूरी तरह से ढक लेता है, फुली कवर कर लेता है, तो अर्थ पे सन दिखता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा अगर डे हो तो थोड़ा अंधेरा टाइप का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सूर्य ग्रहण। मतलब सूर्य पे पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है, सूर्य पूरी तरह से ढक चुका है, उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मून सन को पार्शियल ढका, मतलब कुछ पार्ट ही सन का ढका, उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अगर ये मून ऐसे इसको ढक रखा है कि अर्थ से जब हम देखें तो सन का बाहरी जो रिंग है, बाहर वाला जो हिस्सा है, रिंग जैसा बीच वाला हिस्सा ढक गया और बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा हो, मतलब ऐसा एक रिंग बना हो, रिंग ये हिस्सा बस केवल सन का दिखाई दे रहा हो, पूरा सन ना दिखाई दे रहा, रिंग, तो इसको बोलते हैं, ये रिंग बना हो, इसको बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। बस यही घटना होता और कुछ नहीं होता। जो पहले सन चमकता था, जो अल्ट्रावायलेट रे थी, वो सारी चीज़ें अभी भी वही है, अभी कोई चेंजिंग नहीं है, बस केवल सन ढक रहा है मून के थ्रू, और बीच अर्थ और सन के बीच मून आ रहा है, और कोई चेंजिंग नहीं है, सारी अल्ट्रावायलेट रे
अल्ट्रावायलेट रे जो पहले सूर्य के पास थी, जो किरणें आती थी, सेम टू सेम वही किरणें अभी भी आती है। तो कहाँ से उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और साइंटिफिक रीज़न ये दे देते हैं कि वो रे इफ़ेक्ट करता है। रे तो पहले भी आता था, रे पहले भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। रे में कोई चेंजिंग हुई नहीं है, अल्ट्रावायलेट रे में कोई चेंजिंग हुई नहीं है। इसलिए ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। ये सारे अवधारणाएं बना दी गई है कि सूर्य ग्रहण के समय ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, सूर्य ग्रहण के समय सन को ये खा जाता है, राहु केतु खा जाता है, या सन को मेढक खा जाता है, ड्रैगन खा जाता है। ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। और कुछ लोग अपना व्यवसाय धंधा चलाने के लिए वो राशि फल बताने लगते हैं कि इन राशि फलों को ये नहीं करना चाहिए, इस समय ये ग्रह ऐसे होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो ये मानता है, वो राशि फल मानता है, वो दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर कुछ नहीं होता है फिर भी वो सोचता है कि उसके चलते, बताने के चलते नहीं हुआ, और कुछ हो जाता है तो सोचता है कि मैंने ये उपाय नहीं करी थी इसलिए ये नहीं हुआ। तो वो दोनों तरफ से सेटिस्फाइड होता है। इसलिए ये सारी भ्रांतियाँ, मिथ्ये और सारे गलत चीज़ें और धारणाएँ बनी हुई है, ये सारी गलत है। इसलिए आप टेक्निकल तरीके से समझ गए कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, और कैसे होता है। और मुझे ये आशा है कि आप अगली बार जब सूर्य ग्रहण लगेगी तो आप ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और आप कोई भी मिथ्य और गलत चीज़ें मानेंगे नहीं, अंधविश्वास को मानेंगे नहीं। और अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे इसरो की वेबसाइट हो गई और नासा की वेबसाइट होगी। उस पे जाके आप रियल टाइम का सूर्य, सन, अर्थ और मून का पोजीशन देख सकते हैं। तो आप उस समय रियल समय पे सोलर, अर्थ और मून का पोजीशन रियल टाइम पे सैटेलाइट भी देख सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि ये सोलर इक्लिप्स क्यों होता है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो